वेलकम टू बिगिनर्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी यूजफुल एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हमें अपने पूरे इन्वेस्टिंग करियर में याद रखना है फॉर एवरी इन्वेस्टिंग डायमेंशन। इस टॉपिक पे आप जितना डीप जाओगे ये आपको उतना रिवॉर्ड करेगा, बट वी आर गोना गो थ्रू सम बेसिक फ्यू थिंग्स ताकि आप अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हुए मिस्टेक्स ना करो। सो यू वांट टू नो द टॉप सीक्रेट कि बिलियनर्स एक्चुअली में बिलियनर्स कैसे बनते हैं। नो, इट इज नॉट लाइक कि वो इंस्टेंटली किसी बिजनेस से बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लेते हैं। बिलियनर बनने के लिए यू नीड टू मैनेज योर मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन द करेक्ट मैनर, और यही उनका सीक्रेट है कि दे नो हाउ टू मैनेज देयर रिस्क। Just like this person. This is Ray Dalio, who became a billionaire through risk quantification. 1996 में Ray Dalio ने एक term introduce की थी, which is the all-weather portfolio. So basically what he did, he found a way to manage risk in the portfolio where risk was weighted equally instead of the dollar allocation within the portfolio. इसको मैं आगे further explain करता हूँ। उससे पहले note that he made all of his money just by managing his risk, not by managing his rewards. Now you are watching this और सबकी different upbringing है, सबकी डिफरेंट मेंटालिटी है, एंड यू आर लाइक यू डोंट केयर अबाउट द रिस्क, यू जस्ट वांट टू मेक बिग मनी। लिसन, आई एम टेलिंग यू हाउ टू मेक ह्यूज मनी, बट देन आल्सो कीप इट। इट इज नॉट अ गैम्बलिंग एक्टिविटी। हमें गैम्बलर नहीं बनना। वी वांट टू बिकम द हाउस बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि इट इज द हाउस हु मेक्स द मनी व्हाइल गैम्बलर्स लूज द मनी। इस तरह से हम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अपनी फेवर में करते हैं। सो नाउ लेट्स सी हाउ दिस मेथोडोलॉजी वर्क्स। स्क्रीन पे आप देख रहे हो कुछ एग्जांपल्स के आपको क्या नहीं करना। फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हो कि आपने डॉलर अमाउंट इक्वली एलोकेट की हुई है बिटवीन योर बिटकॉइंस एंड योर शिट कॉइंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट $1000 है तो आपने $500 बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए एंड रिमेनिंग $500 शिट कॉइन में इन्वेस्ट किए। इसी तरह से सेकंड चार्ट में आप देख सकते हो कि आपका मेजॉरिटी पोर्टफोलियो इज एलोकेटेड टू द शिट कॉइंस एंड देयर इज वेरी लिटिल अमाउंट एलोकेटेड टू द बिटकॉइन, एंड दिस इज नॉट हाउ योर पोर्टफोलियो शुड बी मैनेज्ड। नेक्स्ट चार्ट में आप देख सकते हो कि वी हैव द रिस्क पैरिटी बारबेल स्ट्रेटजी। नाउ इस स्ट्रेटजी का एक बहुत सिंपल वर्जन एक मैथमेटिशियन ने भी एक्सप्लोर किया था जिसका नाम है नाइसम टेल, जिसने प्रपोज किया था कि जो भी पोर्टफोलियो आप डिजाइन करो आपको 90% ऑफ द पोर्टफोलियो बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट में एलोकेट करना है एंड 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी एलोकेटेड इन वेरी रिस्की और एग्रेसिव एक्सपेरिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास $1000 है तो आप $900 बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट में एलोकेट करोगे ऑन द वन साइड एंड $100 इन वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ऑन द अदर साइड। अब आप नोटिस करोगे कैसे डॉलर एलोकेशन अनइवन है बिटवीन द सेफ एंड aggressive side, but the barbell image is symmetrical. ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इवन दो डॉलर अमाउंट इन दोनों के बिटवीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई, लेकिन रिस्क इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। Another key point to this portfolio strategy is that if you have gains, if you make money in the very risky side of the portfolio, आप अपनी risky side से profit निकाल के you put them in the conservative investment to maintain the balance between both sides. Another key point to note here is that कि आपको अपनी safe side से risky side पे investment move नहीं करनी अगर रिस्की साइड पे योर इन्वेस्टमेंट फॉल्स इन द वैल्यू, बिकॉज सिंपली इसका मतलब ये है कि आप अपनी सेफ इन्वेस्टमेंट को रिस्क पे लेकर जा रहे हो एंड यू आर ब्लोइंग इट अप। द मनी ओनली फ्लोज इनटू वन डायरेक्शन फ्रॉम रिस्की टू कंजर्वेटिव, नॉट द अदर वे अराउंड। अगर आपने नोटिस किया तो वी आर टॉकिंग अबाउट द अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट, नॉट द अग्रेसिव गैम्बल्स। वी आर नॉट होपिंग आवर अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट टू गो अप, वी स्टिल वांट टू हैव सम स्ट्रक्चर्स, वी वांट टू हैव clear criterias of entry and exits, whether it is your risky investment or your safe investment. अगर आपके पास criterias नहीं तो you are simply gambling. Okay, so now मैंने अपने investing career में क्या सीखा है, मैं और मेरे फेलो इन्वेस्टर्स अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करते हैं। ऑफ कोर्स वी मैनेज अकॉर्डिंग टू द बारबेल पोर्टफोलियो बट इन द मोस्ट अग्रेसिव वे। दिस मींस के दिस इज द बॉटम लाइन ऑफ हाउ अग्रेसिव यू कैन गो। देयर इज नो प्रोफेशनल एंड सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर जो इससे ज्यादा अपना पोर्टफोलियो अग्रेसिव करेगा। इफ यू थिंक यू कैन डिसरिगार्ड दिस देन बेस्ट ऑफ लक लूजिंग ऑल योर मनी। नाउ आई विल टेक यू थ्रू हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट योर बिगिनर पोर्टफोलियो इन द मोस्ट अग्रेसिव वे। फर्स्ट एग्जांपल में यू कैन सी आप 80% पोर्टफोलियो एलोकेट करोगे टू द कंजर्वेटिव साइड। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग हम बिटकॉइन, इथेरियम एंड सोलाना को मेजर्स कंसिडर करते हैं, सो हम अपना 80% ऑफ द पोर्टफोलियो इनके बिटवीन एलोकेट करेंगे एंड रिमेनिंग 20% ऑफ द पोर्टफोलियो विल बी एलोकेटेड बिटवीन 2 to 4 स्मॉल कैप टोकन्स। सो वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड कि डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन क्रिप्टोकरेंसी इज मोस्टली यूजलेस ड्यू टू द हाई कोरिलेशन इन द मार्केट। So we want to make sure कि हम अपने 20% of the portfolio के साथ we are not going crazy diversifying between many assets.
We just need a few high quality tokens to invest in. Now the example number 2 is the nested function. इसमें आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का 20% 2 to 4 स्मॉल कैप टोकन्स को एलोकेट करोगे और जो आपका मेन 80% पोर्टफोलियो है उसमें से 80% मेजर्स को एलोकेट करोगे एंड 20% मिड कैप टोकन्स को एलोकेट करोगे. नाउ दिस माय फ्रेंड इज द मोस्ट aggressive way you can manage your portfolio. If you go anything beyond that, you are going to lose all your money. Also, you need to make sure कि आप अपनी risky investment को you are not blowing it up again and again. सिर्फ ये सोचते हुए कि okay मेरे पास 80% पोर्टफोलियो में पैसे पड़े हैं and I can just simply top it up. Don't do this. It will only act as a black hole which will draw all your capital into the risky side and it will blow your whole portfolio up. Lastly, I want to clear one thing if it wasn't clear enough. I hope you are smarter than this, but still I'm going to address this point. Barbell portfolio strategy is a risk management strategy. It is not like कि आप barbell portfolio के accordingly अपना portfolio manage कर लो और construct कर लो and it is automatically going to make you money. इस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि if the market is going up तो हमें अपना रिस्क मैनेज करते हुए अपना पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करना है. नाउ ये प्रिंसिपल्स जो मैंने आपको सिखाए हैं, यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर इन्वेस्टिंग करियर एंड इट विल सेव यू फ्रॉम द annihilation in the market. With that, I will see you guys in the next lecture.